हाय एवरीवन, आज का सेशन मैं शुरू करना चाहूंगी एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ जो हम सबके साथ होता है। ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, लाइव एग्जांपल है। 20th को कैनरा बैंक का हमने कॉल खरीदा था एट 1.95, 6,000 रुपीज का लॉट साइज है। तो ऑब्वियसली 2.95 मतलब आपने ऑलमोस्ट 6,000 रुपए कमाया। आपने 2.95 में ये कॉल एग्जिट किया। उसके बाद क्या हुआ, वापस रैली करके वो ऑलमोस्ट 2 रुपीज मतलब 12 रुपए की गेन्स आपको उसी दिन देखने को मिला। विद इन हाउ मच टाइम? आपने 10 बजे के आसपास लिया है, ये 1-1:30 बजे के आसपास आपको 12,000 रुपए दिया है। दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये आज का एग्जाम्पल है। आपने विप्रो का एक कॉल खरीदा एट अराउंड 12 रुपीज। विद इन 6 मिनट्स ये 3 रुपए बढ़ गया। आपने सोचा कैनरा बैंक मैंने 1 रुपए के अंदर निकल गई तो ये वाला तो मैं होल्ड करूंगी, इसके लिए मैं वेट करूंगी कि ये ऊपर चला जाए और तभी मैं बुक करूं। अगर आपने इसमें अपना प्रॉफिट को ट्रेल नहीं किया, मतलब आपको 6 मिनट में 9,000 रुपए बन रहा था भाई, इसको अगर आपने ट्रेल नहीं किया तो देखिए क्या हो गया। वापस ये आपके कॉस्ट के पास भी आया और कॉस्ट के नीचे आपके जाकर के क्लोज हुआ। अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक करें। प्रॉफिट्स को लॉक करने का ये मतलब होता है या तो आप एक लेवल पे बुक करिए या फिर एटलीस्ट उसको ट्रेल करिए। अभी 3,000 पे अगर आपने 12 रुपए के हिसाब से आपने खरीदा है तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 36,000 रुपीज। अगर आपका प्रॉफिट 36,000 में आपके प्रॉफिट अगर 9,000 बनता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ योर कैपिटल, जो कितने टाइम में आपको मिला? 6 मिनट में मिला। आपको 25% कैपिटल पे कौन देता है 6 मिनट में? तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें। आज ये एग्जाम्पल के साथ मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है। नीचे गिरने के बाद फिर आपको ये लगता है कि अरे मैंने ऊपर में अगर 1 रुपए ऊपर भी अगर बुक कर लिया होता तो मैं प्रॉफिट में होती आज। तो ये एक कॉमन रिग्रेट है जो हम सब ट्रेडर्स करते हैं और बाद में उसके ऊपर हम पछताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आप ये ये प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। नंबर 1, आप एक फिक्स अमाउंट रखिए कि मेरे को 3,000 रुपए मिल गया तो मैं इस स्टॉक से इस ट्रेड से निकलने वाली हूँ। तो अगर मेरा प्रॉफिट 3,000 है तो मैं लॉस उसका हाफ मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मतलब 1,500 to 2,000 रुपीज मैं इस ट्रेड में लेने के लिए तैयार हूँ। 1:1 या 1:1.5 का मेरा प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। या तो उस हिसाब से आप करिए या फिर आप अपना प्रॉफिट को ट्रेल करिए। कैसे करोगे ट्रेल? 12 रुपए में आपने खरीदा, अगला कैंडल ही आपका हाई बनाया 14 रुपीज, तो आप एटलीस्ट 13 रुपए में आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। मतलब 1 रुपए ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाइए, या जितना आप प्रॉफिट एक दिन में सोचते हो वहां तक तो आप अपना स्टॉप लॉस को ला करके खड़ा रखिए, ताकि आपके जो प्रॉफिट्स है इंट्राडे में वो स्वीप आउट ना हो। आपने मेहनत करके स्टॉक आइडेंटिफाई किया, उसको एंट्री भी करेक्ट लिया, पर आपके ग्रीड के कारण दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टॉक मार्केट में, एक है फियर, दूसरा है ग्रीड। ग्रीड के कारण आप उसको आपके है ना प्रॉफिट्स को आप गवा ना दो। अभी जब हमने ग्रीड की बात करी तो मैं आपको फियर की भी बात करना चाहूंगी। अगर आप इंडेक्स में जाके देखोगे तो हम बार बार आपको बोल रहे थे कि इंडेक्स में शॉर्ट मत करिए। पिछले 2 दिन से मैं वही बता रही हूँ, ट्विटर में भी आप जाके हमारा ट्विटर हैंडल देख सकते हो, वहां पे भी मैंने क्लियर यही बताया कि ये लेवल पे आप शॉर्ट मत करना। और आज देखिए मार्केट कहाँ है, 22,000 23,000 के आसपास से आज हम लोग ऑलमोस्ट 23,260 मतलब 250 पॉइंट्स ऊपर हम खड़े हैं। तो ग्रीड और फियर ये दो चीजें हैं जो आपको, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत पुल डाउन करेगा इन योर स्टॉक मार्केट जर्नी। तो इन दोनों पे अगर आपने काबू कर लिया तो आपने स्टॉक मार्केट को कहीं हद तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया, बिकॉज दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स दैट यू विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर trading in the stock market. I hope this was helpful, guys.
See you soon with another informative session in our next video. Take care. Until then, safe trading.